हाय गाइस, आपका स्वागत है नोन वर्ल्ड के इस चैनल पर। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 9th मैथ 13.3 के कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। पीछे हम 13.3 के क्वेश्चन नंबर 5 तक पिछले वीडियो में हम करा चुके हैं। अब आगे 6 नंबर आइए लगाते हैं। तो क्वेश्चन हमारा ये है कि शंकु के आधार की एक गुंबज की तिर्यक ऊंचाई और आधार व्यास क्रमशः 25 मीटर और 14 मीटर है। इसकी वक्र पृष्ठ पर 210 प्रति 100 मीटर की दर से सफेदी कराने का व्यय ज्ञात कीजिए। हमसे पूछ रहा है कि कुल क्षेत्रफल वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल पर 100 मीटर स्क्वायर की दर से सफेदी कराने पर कितना पैसा लगेगा। तो आइए इसको हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहला उद्देश्य हमारा रहेगा कि हम इसको फिगर बनाएं। तो हमें एक शंकु का फिगर बनाना है और फाइंड आउट करना है कि क्या क्या गिवन है। तिर्यक ऊंचाई और आधार व्यास, ये L है। तिर्यक ऊंचाई जो है वो है 25 मीटर। H नहीं दिया हुआ है। आधार व्यास दिया हुआ है जो कि है 14 मीटर। R हमारा हो जाएगा 7 मीटर। अब चूंकि H का नीड इस फार्मूले में पड़ेगा नहीं, तो हमें बस काम की चीज़ें ही निकालनी है। तो आइए हम शुरू करते हैं। शंकु के आधार की एक गुंबज की तिर्यक ऊंचाई और आधार व्यास क्रमशः 25 मीटर और 14 मीटर है। इसकी वक्र पृष्ठ पर 210 प्रति 100 मीटर की दर से सफेदी कराने का व्यय ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हमें फाइंड आउट करना है कि शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होता है। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल इक्वल टू पाई आर एल। पाई का वैल्यू में पता है 22/7। आर यहाँ से दिया हुआ है 7 मीटर। एल दिया हुआ है 25 मीटर। तो 7 से 7 काट देंगे। 22 गुणे 25, 25 का गुणा 22 में करेंगे तो 25 दूना 50, 50 को 0 हासिल आया 5 और 25 दूना 50, 5 55। इतना मीटर स्क्वायर हमारा आंसर आया। और बोल रहा है कि 100 मीटर स्क्वायर की दर से सफेदी कराने का व्यय 210 रुपया है। में लिखना पड़ेगा कि 100 मीटर स्क्वायर की दर जो है 210 रुपया है। तो 1 मीटर स्क्वायर की दर जो है कितना आ जाएगा 210/100। 1 0 से 1 0 और 2.1 रुपया आ जाएगा। तो इस तरह से 550 मीटर स्क्वायर की जो दर आएगी वो आएगी 550 गुणे 21 2.1। 55 गुणे 21 गुणा करेंगे तो आएगा 1155 रुपया। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं बहुत इजी क्वेश्चन है। शंकु का वक्र पृष्ठ पर सफेदी कराने का व्यय पूछ रहा है और गिवन है कि 210 रुपया प्रति 100 मीटर स्क्वायर की दर से सफेदी कराने का व्यय हमें आस्क कर रहा है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं।
एक जोकर की टोपी एक शंकु के आकार की है जिसके आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर, ऊंचाई 24 सेंटीमीटर है। इस प्रकार की 10 टोपियां बनाने के लिए आवश्यक गत्ते का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। जोकर की टोपी आप लोग देखें बिल्कुल शंकु की तरह ही होती है। आइए सबसे पहले हम लोग अपना पहला स्टेप फॉलो करते हैं कि फिगर बनाते हैं। जैसे ही हम लोग फिगर बनाने में सक्षम हो गए, ये मान के चलिए कि आपका 50% जो क्वेश्चन है वो आप सॉल्व कर लिए। अब बस 50% ये है कि आपको लगाना है, जिसके आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। लिख लेंगे तो ज़्यादा आसान होगा। त्रिज्या r = 7 सेंटीमीटर, ऊंचाई h = 24 सेंटीमीटर। r हमें गिवन है 7 सेंटीमीटर, h हमें गिवन है 24 सेंटीमीटर, l हमें नहीं पता। अब चूंकि l निकालने के लिए हमें पाइथागोरस प्रमेय का यूज कर सकते हैं, और l का फार्मूला आपको डायरेक्ट याद भी होना चाहिए कि l² = h² + r²। l = √h² + r²। h² 24 का गुणा जब हम 24 में करेंगे तो आइए आपको दिखा देते हैं। आपको 24, 4 चौको 16 को 86 लेख, 4 दूना 8 1 9, 4 दूना 8, 2 दूना 4, 6 9 1 10, 10 7 17, 576। तो 24 का स्क्वायर r, 7 का स्क्वायर। 24 का स्क्वायर हम लोग यहाँ पे फाइंड आउट किए हैं 576। तो 576, r का स्क्वायर 7 7 49। टोटल जोड़ेंगे 9 6 15 को 5 हासिल 2, 7 4 11, 11 2 13, 9 6 15, 7 3 10, 1 11 और 1 हासिल 12, 4 1 और ये 5 है, 5 1 6 सही है। तो आइए देखते हैं। अब यहाँ पे थोड़ा कन्फ्यूजन हो गया था। 9 6 15 को 5 हासिल 1, 7 4 11 हासिल 1 बचा था 12 को 2 हासिल 1, 5 1 6, 625 हमारा 25 का वर्गमूल है। 25 सेंटीमीटर आ गया हमारा तिर्यक ऊंचाई। अब यहाँ पे लिख भी सकते हैं कि l = 25 सेंटीमीटर। अब हमें ये ज्ञात करना है कि पूछ क्या रहा है। एक टोपी का अगर हम आवश्यक क्षेत्रफल निकालना है तो 10 टोपी का भी निकाल सकते हैं। तो एक टोपी का आवश्यक क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें वक्र पृष्ठ निकालना होगा। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल πr_l। तो ये एक शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल है। इस प्रकार हम 10 शंकु का वक्र पृष्ठ निकाल सकते हैं। टेन इंटू πr_l, 10। पाई का वैल्यू हमें पता है 22/7, r हमें दिया है 7, l हम निकाल चुके हैं 25। 7 से 7 कट गया, और हमें 10 इंटू 25 दूना 50 को 0 हासिल 5, 25 दूना 50 5, 55।
तो इस प्रकार हमें 5500 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया की आवश्यकता पड़ेगी उस प्रकार की 10 टोपियां बनाने के लिए। 10 टोपी बनाने के लिए जो आवश्यक गत्ते का क्षेत्रफल है वो 5500 सेंटीमीटर स्क्वायर है। इसमें टोटल 8 क्वेश्चन है। तो अब हम लोग लास्ट क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहे हैं। स्टेटमेंट इसका बहुत ही बड़ा है बट इसमें कुछ है नहीं, बस समझने की देरी है। अगर आप लोग समझ गए तो फिर वही है, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना है। तो सबसे पहले आइए इसको सवाल को पढ़ते हैं। किसी बस स्टॉप को पुराने गत्ते से बने 50 खोखले शंकुओं द्वारा सड़क से अलग किया जाता है। प्रत्येक शंकु के आधार का व्यास 40 सेंटीमीटर, ऊंचाई 1 मीटर है। यदि इन शंकुओं की बाहरी पृष्ठों को पेंट करवाना है और पेंट की दर ₹12 प्रति मीटर स्क्वायर है तो इन पेंट कराने में कितनी लागत आएगी। पाई का वैल्यू दिया है 3.14। √1.04 = 1.02 का प्रयोग करें। अब ताकि ऊपर दे दिया है कि जब आप लगाएं तो इसका यूज करें। आइए शुरू करते हैं। हमारा पहला स्टेप ये होगा कि हम इसका फिगर बनाएं। हमें कम से कम ये पता चले कि कौन कौन से वैल्यू हमें गिवन है, कौन से वैल्यू में फाइंड आउट करने हैं। ये हमारा हो गया शंकु, ये हो गया L तिर्यक ऊंचाई, ये हो गया H, ये हो गया रेडियस R। पचास खोखले शंकुओं द्वारा सड़क से अलग किया हुआ है किसी पुराने बस स्टॉप को। प्रत्येक शंकु के आधार का व्यास, एक शंकु के आधार का व्यास, अब जो एक शंकु का आधार का व्यास होगा वही 50 शंकुओं के आधार के व्यास के बराबर होगा। बराबर नहीं होगा मतलब एक का जो व्यास होगा वो 50 जो शंकु है उन सब का व्यास 40 सेंटीमीटर ही होगा। तो व्यास को लिखते हैं डायमीटर D 40 सेंटीमीटर, R जो होता है D/2 यानी कि 20 सेंटीमीटर। अब आप लोग इसको यहाँ पे देखेंगे, छोटा सा ये है कि व्यास 40 सेंटीमीटर है, ऊंचाई 1 मीटर है। ये सेंटीमीटर में है, ये मीटर में है। तो ऐसे सवाल लगाएंगे तो लग जाएगा बट करेक्ट आंसर नहीं आएगा। और ये रूल भी है कि अगर हम सवाल को लगाते हैं तो सारे वैल्यूज जो हैं वो एक ही होने चाहिए, या सभी मीटर में हो, या सभी सेंटीमीटर में हो, या सभी मिलीमीटर में हो। तो हमें वो फाइंड आउट करना है जिसको हम आसानी से फाइंड आउट कर सकें। 1 मीटर है, 40 सेंटीमीटर है। तो आइए सबसे पहले इसको हम मीटर में बना के देखते हैं। 20 सेंटीमीटर बताए थे कि 20 सेंटीमीटर है, मीटर में ज्ञात करने के लिए 100 से भाग करना पड़ेगा। तो हमें आ जाएगा 0 से 0 कट जाएगा = 0.2 मीटर। आप लोग देख सकते हैं कि हमारा जो रेडियस है वो 0.2 मीटर आ गया है। अब हमें L फाइंड आउट कर सकते हैं। नहीं, H ऊंचाई H = 1 मीटर। अब हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं L तिर्यक ऊंचाई L H² + R²। पाइथागोरस प्रमेय से H², एक का स्क्वायर 1,
का स्क्वायर लिख देंगे, आर का स्क्वायर 0.2 का स्क्वायर, एक का स्क्वायर एक 0.2 का गुणा जब 0.2 में करेंगे तो 0.04, दशमलव का गुणा शायद आपको आता होगा, यहाँ पे देख भी लेंगे। 0.2 का गुणा 0.2 में करेंगे तो 2 दूना 4। अब यहाँ ये देखेंगे कि यहाँ पे 1 दशमलव और यहाँ पे 1 दशमलव, टोटल 2 दशमलव हो गया। 2 अंक के बाद दशमलव लगाएंगे तो 1 अंक है तो डायरेक्ट नहीं लगाएंगे, यहाँ पे एक 0 रखेंगे, फिर दशमलव लगाएंगे, फिर 0 रखेंगे, ताकि 04 दशमलव जो है 2 अंक के पहले होना चाहिए। अब इसको सिंपली जोड़ेंगे 1.04। ऊपर आप लोग देख सकते हैं कि अंडर रूट 1.04 का वैल्यू दिया हुआ है 1.02 मीटर। मीटर में ही आएगा क्योंकि दोनों मीटर में हम निकाल के ही किए हैं। अब आइए इसका हम निकालते हैं वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर एल। तो ये एक शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल है। इस प्रकार 50 खोखले हैं, 50 खोखले शंकुओं द्वारा बनाया जा रहा है। तो 50 शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल इक्वल टू 50 इंटू पाई आर एल। 50 रख देंगे, पाई का वैल्यू 22/7 या 3.14। आर की वैल्यू हमें पता है 0.2, एल की वैल्यू हमें पता है 1.02। पचास दूनी 100, 1 दशमलव है तो हो जाएगा 10, 3.14 गुणे 1.02, 0.2 का 50 में गुणा कर दिए हैं। तो अब 10 का भी सिंपली इसमें गुणा कर सकते हैं, तो 31.4 गुणे 1.02। इसको हम गुणा कर लिए हैं तो आया है 320280 मीटर स्क्वायर। तो शायद आप देख सकते हैं कि सवाल तो बहुत ही छोटा है। इसको लगाने के लिए बस जब आप प्रैक्टिस में कर लेंगे तो 1 मिनट से ज़्यादा नहीं लगेगा। बस इसको पढ़ने में जितना समय लगे, पढ़ने के बाद से मेरा तो ये सजेशन रहेगा कि सबसे पहले आप फिगर बनाना सीख जाएं। फिगर जैसे ही बनाना आपको आ जाएगा, फार्मूले याद होंगे, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल आपको याद होगा, संपूर्ण वक्र का पृष्ठ क्षेत्रफल याद होगा, तो आप सिंपली कर ले जाएंगे। और इस तरह से 13.3 के जो सभी क्वेश्चन हैं वो हम लोग लगा चुके हैं। अब आगे हम लोग 13.4 के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और जहाँ भी आपको दिक्कत आती है वहाँ आप हमें कमेंट करके क्वेश्चन नंबर देकर पूछ सकते हैं कि यहाँ से हमको नहीं समझ में आया है, या किसी भी तरह का कोई भी प्रॉब्लम है तो आप हमसे शेयर कर सकते हैं। इस चैनल पर बने रहने के लिए धन्यवाद।